अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं विजुअल लिटरेचर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रिएटिव राइटिंग बैच 8 में जो क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज नंबर 1 है उसका सलूशन बताऊंगी, जिसके टोटल मार्क्स 10 है और ड्यू डेट 29 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर और शेयर कर दें। तो इसमें जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली है, पहले उसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कि हमने एक ऐसे लिखना है जो नॉन फिक्शन हो। नॉन फिक्शन मतलब रियलिटी बेस हो, परस्यूसिव हो, यानी कि दलील के साथ आप उसको अपनी बात को प्रूफ कर सकें। इस तरह आपने इसको बयान करना है ऐसे को, और 250 से 300 वर्ड्स में होने चाहिए। टॉपिक क्या है जिस पे हमने ऐसे लिखना है, डेथ पेनल्टी। इस डेथ पेनल्टी इफ़ेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्या जो सज़ाए मौत है वो मुजरमों को जुर्म करने से रोक सकती है या नहीं। वैसे तो काफ़ी सज़ाएं दी जाती हैं मुजरमों को उनके जुर्म के हिसाब से, लेकिन कुछ लोगों को सज़ाए मौत दी जाती है। तो क्या इसके हवाले से आपका क्या राय है? आप इसके फेवर में है या अगेंस्ट में है? सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे येस या नो। उसके बाद आपने अपने उस आर्गूमेंट को, अपनी उस फेवर को या अगेंस्ट को इंफॉर्मेशन लेके, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देके और अपनी जो है दलील के साथ, आर्गूमेंट्स के साथ, लॉजिक के साथ जो है आपने एक्सप्लेन करना है, ताकि जो पढ़ने वाला जो रीडर है उसको आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। उसके लिए आपको जो एविडेंस है वो आप ले सकते हैं रिसर्च के थ्रू। ठीक है, आर्गूमेंट्स जो हैं वो सॉलिड एविडेंस जो है आप रिसर्च के थ्रू ले सकते हैं। रिसर्च की गई है जो है हकीकतों को, स्टेटिंग फैक्ट, हकीकतों को बयान करके, और एग्जांपल और क्विज़ वगैरह भी ऐड करके आप इसको सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है इसके इस बात के मैं हक़ में हूँ कि वाकई में ही जुर्म की जो रोकथाम है, क्रिमिनल्स को मुजरमों को जुर्म करने से रोकने के लिए उनको डेथ पेनल्टी यानी सज़ाए मौत देनी चाहिए, जैसे कि फांसी वगैरह। तो ये लिखा है कि ऑल गिल्टी पीपल्स ड्यू टू द सिवियरिटी ऑफ देयर क्राइम दे डिजर्व डेथ पेनल्टीज। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रियल जस्टिस। दलील क्या है, आर्गूमेंट क्या दिया है कि जस्टिस को, इंसाफ को हर जगह अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैंने एक जो लिया है, रेफरेंस लिया है, वो है अकॉर्डिंग टू बीबीसी एथिक्स गाइड। बीबीसी का जो एथिक्स गाइड है ये आपको ऑनलाइन फ़ौरन मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप इसको देख सकते हैं। उनके मुताबिक जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेलिंग दी जस्टिस एंड टू स्टॉप दी फर्दर सच क्राइम्स आर इन प्रिवेंटिंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। इस तरह के जुर्म को रोकने के लिए डेथ पेनल्टी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने ये इसकी फेवर में एक दो जो है क्विट्स ऐड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये वाला एक ऐड किया है, वी शुड गिव आवर एनिमीज़, वी शुड फॉरगिव आवर एनिमीज बट नॉट बिफोर दे हैंग्ड। इसी तरह जो नेक्स्ट क्विज़ नीचे है वो भी इसी तरह का है, जो इसके फेवर में है, वो भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है कि आपने अपनी जो बात है उसको सबूतों से, दलील से, क्वेट्स और एग्जांपल्स लिख कर मेंशन करना है। तो ये एक नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रेफरेंस लें। ठीक है, गूगल पे जाएं, कोई एक ही रेफरेंस, कोई एक ही रिसर्च पेपर लें और उसको लिख कर इधर डाल दें। नो, अपनी वर्डिंग में लिखेंगे और डिफरेंट रेफरेंसेस देकर लिखेंगे। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये कैपिटल पनिशमेंट हो रही है, डेथ पेनल्टी हो रही है, वो 2019 की जो स्टेटिक्स है उसके हवाले से उनके नेम ये लिखे हुए हैं। जो कुछ कंट्रीज़ के नेम और उस कंट्रीज़ में जो परसेंटेज है लोगों की, कितने परसेंट लोगों को दी जाती है, वो ये है। तो आपने इसको ऐसे ही नहीं लिखना, अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है। तो इसका सलूशन जो है मैं दे दूँगी, इस सलूशन फ़ाइल को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा एक स्टैटिस्टिशियल है, इसका है डेटा। ठीक है, कि ओवरऑल दुनिया में कितनी ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो रही है और किन किन कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रही है। तो पाकिस्तान में भी आई थिंक, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे डिकेटीज़ और रैप्ड केस ज़्यादा होने हैं, तो इसको हमारे मुल्क में भी लागू होना चाहिए इन केसेस में, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं।
तो आपने इसको 300 वर्ड्स में ही मैनेज करना है। मैंने आपके लिए थोड़ा सा लंबा करके लिखा, लेकिन आप इसको 300 में मैनेज करें। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऑनलाइन किस तरह इसको बनाया, और आप इसी तरह यहाँ पे इसी सोल्यूशन को ले सकते हैं और रेफरेंसेस लिख सकते हैं। यहाँ फिर आप इसको ऑनलाइन बनाना चाहते हैं इससे मिलती जुलती, तो उसका मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे जाके बनाना है। गूगल से, गूगल पे सबसे पहले जाके आप लिखेंगे डेथ पेनल्टी रिसर्च पेपर। डेथ पेनल्टी रिसर्च पेपर जो इतने भी शाया हुए होंगे वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन आपने अगर इसके फेवर में लिखने हैं तो पहले आप लिखेंगे डेथ पेनल्टी अबाउट इन, या फिर लिखें डेथ पेनल्टी रिसर्च पेपर ऑन रिसर्च पेपर इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी। जो डेथ पेनल्टी को फेवर करते हैं उनकी फेवर में जो रिसर्च पेपर हैं वो, इस तरह उनके रिजल्ट सामने आ जाएगा। कोई भी रिसर्च पेपर लेके वहाँ से इसके पॉइंट ऑफ व्यू रीड आउट करके अपनी एक्सरसाइज में ऐड कर सकते हैं और नीचे उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक है कि इस मैंने यहाँ से ये चीज़ देखी है, फील किया है, यहाँ से मैंने ये नॉलेज लिया, तो मैंने इसी का रेफरेंस जो है दे रही हूँ। इसी तरह आप क्विट्स भी इसमें डाल सकते हैं, और स्टैटिस्टिकल जैसे मैं क्विट्स डालती हूँ, क्विट्स आप और डिफरेंट क्विट्स डालना चाहते हैं, क्विट्स अबाउट, चलिए मैं लिखती हूँ क्विट्स इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी। तो वो भी आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, यहाँ से आप क्विट्स जो है डिफरेंटली ले सकते हैं ताकि सब स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज सेम ना हो। ये देखें ये डिफरेंट क्विट्स आ गए हैं, और इधर अच्छे क्विट्स हैं। आप इधर से कोई भी क्विट्स जो है अपनी रेफरेंस दे सकते हैं, अपनी उस दलील और जो आर्गूमेंट्स आपने बयान किए उससे रिलेटेड ही देना है आपने। यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्विट्स हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं स्टैटिस्टिक जो है ओवरऑल वर्ल्ड में या आपके कंट्री में अबाउट डेथ पेनल्टी, वो निकालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिखें स्टैटिस्टिक्स अबाउट डेथ पेनल्टी, कि ओवरऑल कितना जो है डेथ पेनल्टी के ऊपर कितने कंट्रीज़ हैं जो फॉलो करते हैं इस प्रैक्टिस को, और किस ईयर में कितना हुआ। ये एग्जांपल्स के तौर पे आप इसका एग्जांपल भी इसमें है वो भी लिख सकते हैं, और इसका स्टैटिस्टिक डेटा भी लिख सकते हैं जो मैंने भी लिखा है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, यहाँ से आप अंदर अंदर से हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं वो आप यहाँ से ऐड अप करके नीचे रेफरेंस भी दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।